दी, एक बात तो साफ है, उस 5 फीट 2 इंचिया में ना अक्कड़ बहुत भारी पड़ी है। 10 लाख, पूरे 10 लाख देने से मना कर दिया उसने। पता नहीं समझती क्या है खुद को। दी, अब मुझे तो लगता है कि एक आप ही हैं जो उसकी अकल ठिकाने पे ला सकती हैं। दी, प्लीज कुछ करिए ना, जिससे उसकी अकड़ भी चली जाए और वो पैसे मांगने भी आप ही के पास आए। दुर्गा दी, मैं तो बोलती हूँ उस पगलेट को ना उसके हाल पे ही छोड़ दे। कुछ दिन में अपने आप अकल ठिकाने पे आ जाएगी। मतलब 10 लाख रुपए देना कोई मजाक है क्या? और वैसे भी दुर्गा दी तो उसकी मदद ही कर रही थी, मगर वो तो इतनी बड़ी बेवकूफ है कि अपना नुकसान खुद ही करवा ले। इसलिए दुर्गा दी मैं तो बोल रही हूँ आप उसको छोड़ ही दो। हाँ लक्ष्मी दी, आप आओ ना, मेरी हेल्प करो ना। हाँ पर इधर आओ, इधर आओ, बैठो। ये देखो, लक्ष्मी दी, आप ना आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। आओ। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, टिक टिक टिक, गरम मसाला। क्या सामान डालेगा कचरे में? ध्यान से देखो इस चेक को। इसमें वो रकम है जो प्रतियोगिता के हारने के बाद तुम मुझसे मांगोगी। 1 मिनट, कहीं तुम्हें ये गलत फहमी तो नहीं कि तुम प्रतियोगिता जीत जाओगी और बहुत सारे पैसे कमा लोगी? क्योंकि असलियत तो ये है मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल कि तुमसे ना हो पाएगा। आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तुम ये प्रतियोगिता हारोगी और ये चेक उठाओगी। ये वादा है दुर्गा जिंदल का तुमसे। अगर आप हमें अपना समझ कर देती ना दुर्गा जी, तो हम खुशी खुशी ले लेते। पर आपने तो गुड्डन के आत्मसम्मान को ललकारा है। अब देखिएगा गुड्डन का असली धमाल। मैं पापा ने ना हमेशा हमें समझाया था कि इंसान को अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ती है। तो ठीक है, फिर अब हम आपको गलत साबित करके रहेंगे। दिखा देंगे कि गुड्डन से सब हो पाएगा। अब आया आपको समझ में? ये थी दुर्गा दी की नई चाल। अरे काहे की नई चाल? हाँ, दुर्गा दी ने फिर से अपनी बेइज्जती करा ली। और वैसे भी उस चोर ने तो अब तक भी नहीं लिए ना पैसे। मैं जानती थी लक्ष्मी दी, आपको ना कभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे इस तरह से गुड्डन को भड़काने में हमारे फायदे हैं। अब आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको समझाती हूँ। तो लो, हो गया बंटाधार। क्या हुआ? आप बिल्कुल ठीक थी। शादी से पहले मुझे रेवती के पास जाना ही नहीं चाहिए था। रेवती? क्या किया तूने मेरी छुटकी के साथ? ये रेवती की मेडिकल रिपोर्ट्स है और इनके मुताबिक रेवती मां बनने वाली है। बस पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, मेरा मुंह काला करवा कर। क्या हुआ माँ, क्यों भड़क रही हो? बेशरम, खुद घर में उल्टी करती फिर रही है और मुझसे पूछ रही है कि मैं क्यों भड़क रही हूँ। बड़ी जल्दी थी ना तुझे माँ बनने की। क्या? किसने कहा आपसे?
और मैं कोई उल्टी वुल्टी नहीं कर रही हूँ, ये चाय में आपने चीनी नहीं डाली है। अरे आप इतनी बोलिए, मतलब मैंने कहा और आपने मान लिया। कम से कम एक बार लिफाफा खोल कर देख तो ली होती ना। देखिए, अरे रुको मैं दिखाता हूं, ये लो। अरे देखिए, सच है ये। कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे मेरी और आपकी चुटकी की शादी होगी मंदिर में। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? अरे बाबा, आपसे वादा किया था, उसे पूरा तो करना ही था, वही कर रहा हूं। तो ये रहा मेरी और रेवती की शादी का पहला कार्ड। आशीर्वाद तो दीजिए हमें। वहां पर आज तक तूने मेरा दिल ही खुश कर दिया। तो एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। हाँ? क्या हुआ बेबी, तुम खुश नहीं हो? या फिर ये बात भी अपनी दीदी से कहना चाहती हो? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, खुश क्यों नहीं होंगी? पर मेरी कलाई दो ना, इस धागे को ना पहने रखना। हाँ, वो क्या है, बाबा जी का दिया हुआ धागा है, आगे आने वाली सारी मुसीबतों से तुम दोनों की रक्षा करेगा। बाबा जी की कृपा से तुम दोनों बहुत जल्दी पति पत्नी बन जाओगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट में आई। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अब मेरी और रेवती की शादी को तो सिर्फ एक ही की बुरी नजर लग सकती है सासू माँ, उस चुड़ैल कुट्टन की। अब उसकी बुरी नजर के आगे तो ये काला धागा भी काम नहीं करेगा। उसके लिए तो मुझे ही कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मकर संक्रांति का खिचड़ी कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। 1 कटोरी चावल, कटोरी चावल, कटोरी चावल, वैसे कमाल ही हो गया नहीं, पर कालिक ने तुम्हारा चेहरा खुद ही ढूंढ लिया। ऐसे ही रहा करो ना, सूट करता है तुम पर। एक बात तो सच है सासू माँ, मुझे बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ती आप, है ना? अब देखना, बाबा जी हर बुरी नजर से बचाएंगे मेरी बच्ची को, ठीक है? और मम्मी, हमारा धागा हमें भी बांध दीजिए। ये काला धागा कहाँ से आया तुम्हारे पास? दुआएं सासू माँ, दुआएं। वो क्या है ना, एक लड़की को आज मैं एक वैशी दरिंदे के हाथ से बाल बाल बचा लिया, तो बेचारी उसकी माँ ने खुश होकर मेरी कलाई में ये धागा बांध दिया। उन्हें मैं कैसे समझाता कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो सब तो मेरा फर्ज था। एक बात कहूँ, आपको भी ना पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी छोटी बात पे आप शक करती है, और लोगों को बचाने का शौक तो आपको है ही। क्या ख्याल है?
गुड्डन के तो पूरे परिवार से परेशान हूं मैं। एक तरफ वो कौशल्या बुढ़िया और एक तरफ ये गुड्डन गलतियों की बुढ़िया। उस कौशल्या की वजह से मुझे रेवती से शादी का नाटक करना पड़ रहा है और यहाँ गुड्डन है जो किसी बात पे मुझ पर भरोसा नहीं करती। कहीं ये बेवकूफ कल हमारी नकली शादी में आकर कोई नया नाटक न क्रिएट करे। नहीं, इस गुड्डन नाम की बीमारी का कोई तो इलाज करना पड़ेगा, पर क्या करूं मैं? लाइलाज बीमारी बनती जा रही है ये मेरे लिए। वो एजे धोखे से गिर गया था। कर क्या रहे थे तुम? बोलो भाई, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस वहाँ कुछ काम कर रहा था तो धोखे से गिर गया था। पर मुझे लगता है कि कुछ तो बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले गुड्डन के साथ देखा था। उसके बाद ये इतना गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे। बताया ना अजय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्लास देख रहे हो पर? इसे पानी से भर दो ऊपर तक। जी आओ भरो। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है मुझे, बट इट्स ओके, दिल वेट। तुम भरो ना। पर मैंने कहा ऊपर तक भरो। थोड़ा और, बस। नहीं, मुझे नहीं पीना। इसको लेके 10 कदम वॉक करो। जी करो तो सही, ट्रस्ट मी। और ध्यान रहे, चलते वक्त इस ग्लास में से एक बूंद पानी भी छलकना नहीं चाहिए। एक बूंद भी नहीं। केयरफुल। एक राउंड और। बस। वेरी गुड। अब ये पानी पी जाओ। जी हाँ, पी जाओ भाई, साफ पानी है, पियो। गुस्सा ठंडा हुआ? मन शांत करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। चलो बताओ, क्या बात है? कहा ना अजय, कोई बात नहीं है। तो तुम नहीं बताओगे। एक बात को गांठ बांध लो। अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से कोई गड़बड़ की है, तो अपनी नौकरी और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। इसे मेरी वार्निंग समझना। बेहतर होगा कि तुम अपनी नौकरी पे और सिद्धि पे ध्यान दो। खुश रखो उसे,
खुश रखोगे ना? हाँ। वेरी गुड। और अगर आज के बाद कभी गलती से भी गुड्डन या उसके परिवार के आसपास दिख गए मुझे, तो पता है ना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो कुकर हम तो ठीक से उठाया नहीं जा रहा, उसमें खिचड़ी बनानी है। कुछ काम ठीक से नहीं हो पाता। और अब क्या करें? अब आया समझ में? इधर सासू माँ अपने आत्मसम्मान के लिए जी जान लगा देंगी, और उधर दुर्गा दी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जी जान लगा देंगी। और आपको पता है हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने दुर्गा दी नाम के गुब्बारे में हवा जो भर दी है। और लक्ष्मी दी, ये गुब्बारा भी कितना कमाल का होता है ना। हवा भरते ही सीधा ऊपर आसमान में हवा में उड़ने लगता है, और जैसे ही इस गुब्बारे की हवा निकाल दो सीधा फर्श पर। मतलब इन दोनों की लड़ाई में जीतते कोई भी, फायदा तो हमारा ही हो रहा है ना। और नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा दी का। अब आई आपको बात समझ में? इसीलिए मैं जो भी करूं, जो भी करने की कोशिश करूं ना, अपना मुंह बंद करके मेरा साथ दे दिया करिए। देखो हाय 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 सरू, तो ना आप मेरी समझ के बाहर हो चुकी है। मतलब क्या कर रही है, क्यों कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। और सासू माँ, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आपसे ना हो पाएगा। पागल हो गए इस घर के लोग, पता नहीं क्या करते। हाँ चुटकी, अब आगे क्या करें? तेल डाल दिया हमने। देखिए, सबसे पहले तो तेल को गरम कर लीजिए, और जैसे तेल गरम हो जाए ना तो उसमें थोड़ा सा जीरा और मेथी दाना वो डाल दीजिएगा। जीरा और मेथी दाना ना? एक सेकेंड। जीरा, चुटकी, हल्दी गिर गई हमसे। बाप रे, ये इतने सिंपल से खिचड़ी में इतना कुछ डालना पड़ेगा क्या? हाँ? दी एक सेकंड रुको, पहले तो सबसे पहले आप गहरी लंबी सांस लीजिए। शांति से करोगे ना तो हर काम हो जाएगा। और आपको याद है उस दिन अक्षय जीजू ने क्या बोला था कि किसी भी काम को करते वक्त अगर मन को एकाग्र रखा जाए ना तो हर काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। फोकस करो ना दी। उनका नाम लेकर बोल रहे हो मैं फोकस करने को? उनके नाम से ना मुझे गुस्सा आता, गुस्सा। तुझे पता है ये सब मुसीबत में ना उन्हीं की वजह से पड़े। अच्छा देख, छोड़ ये सब, तू बता मैं आगे करना है। अच्छा अब अच्छा ये बताइए, तेल गर्म हुआ कि नहीं? लगा दिया ढक्कन। तुझे बाद में बताएंगे कि खिचड़ी कैसी बनी। चल झटकी, बाय बाय। बाहर जाते हैं और ताजा ताजा हवा खा लेते हैं। खिचड़ी बन गई।
हो गया काम। उस अक्षत और गुड्डन की शादी मैंने इसलिए करवाई थी ताकि दोनों लड़ भिड़ मरे, लेकिन ये दोनों तो किसी भी मौके पर मुझे बात सुनाने से नहीं चुकते। अब देखता हूँ अक्षत चिंतन तो अपनी प्यारी पत्नी गुड्डन को कैसे बचाता है।